Dear students, today's in this video we study about some derived quantities as distance, displacement, speed, velocity, etc. अब देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे कि दूरी क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको यहाँ से यहाँ इस घर तक जाना है, तो आपको यहाँ से इस घर तक पहुँचने के लिए इस रास्ते से जाना होगा। तो आप इस पूरे रास्ते की लंबाई को माप लीजिए। इस पूरे रास्ते की जितनी लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। अब डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में, अब डायरेक्शन की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, दिशा की भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। जितना रास्ता चलेंगे उस रास्ते की लंबाई को माप लें तो वही क्या हो जाएगी? उसकी दूरी। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपको यहाँ से इस वाले घर में जाना है तब भी आप यहाँ से यहाँ तक की इस रास्ते की दूरी को इस रास्ते की लंबाई को माप सकते हैं, वही क्या हो जाएगी? इसकी दूरी। तो इसमें देखिए चाहे उस दिशा में जाइए चाहे इस दिशा में जाइए, लेकिन रास्ते की लंबाई वही क्या हो जाएगी? इसकी दूरी। अब इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम एक और पॉइंट देखेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी दूरी की, कि किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, तो किसी भी दिशा में, तो दिशा की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो वे राशियां जिनमें जो दिशा के द्वारा व्यक्त नहीं की जाती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सी राशियां होती हैं? अदिश। ये लिखा हुआ है अदिश, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमने एक एग्जाम्पल से देखा था कि हम किसी भी दिशा में जाएं तो बस उस रास्ते की लंबाई को माप लें, वही क्या हो जाएगी? उसकी दूरी। तो आगे और भी राशियां पढ़ेंगे, आगे और भी डेफिनेशंस देखेंगे, तो उनमें जब अदिश आएगा तो अदिश का मतलब क्या होगा? कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया? कि हमें दिशा नहीं बतानी पड़ेगी, हम किसी भी दिशा में जाएं तो दूरी कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। ऐसे ही और भी राशियां हैं, वो उनमें आएगा कि सदिश क्या है। तो सदिश का मतलब होता है वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वो क्या हो जाएंगी? सदिश राशियां। अब देखिए विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। आप इसे एक बार नोट डाउन करिए, फिर इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि विस्थापन क्या है। अगर आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ से इस घर तक पहुँचना है, और इस घर तक पहुँचने के हमारे दो रास्ते, एक यहाँ से जा सकते हैं और एक यहाँ से जा सकते हैं। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें इस दिशा में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो देखिए या तो हम इस रास्ते से जा सकते हैं या फिर इस रास्ते से। तो देखिए इस रास्ते से जाएंगे यहाँ तक, तो ये जो पूरे रास्ते की लंबाई है, अगर हम इस लंबाई को नाप लेंगे तो अभी हम पढ़ के आए कि ये क्या हो जाएगी? दूरी। अब देखिए आप चित्र से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इनमें क्या है कि ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता भी लंबा है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएं तो देखिए हमारी दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो यही जो कम वाली दूरी, यही जो न्यूनतम दूरी है, तो यही क्या हो जाएगा? विस्थापन।
तो यहाँ इतनी लंबी दूरी न तय करके हम अगर बीच वाले रास्ते से जाएं, अगर बीच में कोई रास्ता बन जाए, ये जो न्यूनतम दूरी से चले जाएं, तो यही क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि विस्थापन क्या है। किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो इसमें एक चीज और देख लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा में। अब देखिए इसमें दिशा भी क्लियर कर दी है, तो अगर दिशा क्लियर हो गई है तो इसका मतलब ये कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि हो गई। अब देखिए चाल क्या है, स्पीड क्या है। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आपको यहाँ से इस पेड़ के पास जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की पहले दूरी माप लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और दूरी के साथ साथ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा है, कितना समय लगा है। तो दूरी में समय से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल आएगी, हमारी चाल निकल आएगी। अब देखिए इसे एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखिए इसमें भी किसी भी दिशा में, डायरेक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं, हम किसी भी दिशा में जाने के लिए फ्री हैं। तो ये भी एक कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। तो किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चला गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चला गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो अभी हमने पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि चाल क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में चली गई दूरी क्या थी, चाल। और वेग में क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चला गया विस्थापन। तो देखिए इसमें दिशा कैसी हो गई, निश्चित। तो कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चला गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो वेग बराबर क्या होता है, देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चला गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। चलिए आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। लाइक द वीडियो, थैंक यू।